अगर 5 नंबर आपकी चार्ट में बार बार आ रहा है तो ये आपके लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करेगा, आपकी पर्सनालिटी को कैसे प्रभाव करेगा। देखिए 5 नंबर है, ये बुध का नंबर है और अगर हम लोशो चार्ट में देखें तो ये बिल्कुल सेंटर में आता है। अगर ये नंबर आपके चार्ट में नहीं है तो यानी कि आपका चार्ट अनबैलेंस हो गया है। इसलिए न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि ये बैलेंस का नंबर है, ये चेंज का नंबर है, बुध का नंबर है और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी का भी नंबर है, एंटरटेनमेंट का नंबर है, अडेप्टेबिलिटी का भी नंबर है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं ना। तो ऐसे लोगों के लिए सेल्स है, टूरिज्म है, ट्रैवल है और ये करियर इनके लिए बहुत अच्छा होता है। बिजनेस एक्यूमेंट भी बहुत अच्छा होता है, तो डेफिनेटली दिमाग के तेज होते हैं और बिजनेस एक्यूमेंट तो इनके पास ये समझ लीजिए बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ आती है। ये नंबर अगर एक बार आपके चार्ट में आता है तो ये कैसे प्रभाव डालेगा। अब ये जो नंबर है ये एंटरटेनमेंट का नंबर है, फन का नंबर है। तो ये जो भी लाइफ में इसके चैलेंजेस आते हैं ये बड़े एक्साइटमेंट के साथ, एडवेंचर के साथ ये है ना उन चैलेंजेस को फेस करता है, बहुत एक्साइटेड रहता है। ऐसे पर्सन के लिए एंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी होता है, तो डेफिनेटली ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर इन्हें थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अगर इनके एडवेंचर नहीं कर पाते, एंटरटेनमेंट नहीं कर पाते तो ये पर्सन गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन इनका गुस्सा भी बहुत जल्दी शांत हो जाता है। बहुत जल्दी क्विक डिसीजन मेकिंग का नंबर है, बिजनेस एक्यूमेंट का नंबर है। तो चीजें क्या है 50% रहेंगी। बेसिक जो एट्रीब्यूट्स है 5 नंबर के वो तो इनको मिलेंगे ही मिलेंगे, बट उसकी पावर कम या ज्यादा हो जाएगी। बिजनेस एक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो ऐसा पर्सन ये वही पर्सन है जो अगर आप कोई खरीद कर चीज लेकर आए तो वो गुणा भाग करने लगेगा कि ये चीज इतने की पड़ी, ये चीज इतने की हुई, यहाँ ये जीएसटी लगा, इतना टैक्स लगा, 50 प्लस माइनस कर लेगा और वो सोच लेगा कि वो बंदे ने कितना प्रॉफिट कमाया या आपने कितना एक्स्ट्रा उसको दे दिया। ये पूरा ना गुणा भाग कर लेते हैं ऐसे लोग। तो इतना बिजनेस सेंस इनका अच्छा होता है, हर चीज में ये कैलकुलेशंस करते हैं, हर चीज में। अडेप्टिव का नंबर है, मैंने आपको बताया, जहां भी चले जाते हैं अडेप्टिव हो जाते हैं उन चीजों से, फ्लेक्सिबल होते हैं, तो हर लोगों के साथ ये जेल कर लेते। अब अगर यही नंबर किसी के भी चार्ट में 2 बार आता है तो ये कैसे प्रभाव डालेगा। अब ये क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है तो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया, मतलब 100% काम कर रहा है। ज्यादा फ्लेक्सिबल होने की वजह से रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है। हालांकि ये ठीक भी है और नहीं भी है, थोड़ा थोड़ा मीडियम तरीके से ये काम करेगा। क्योंकि ये 5 नंबर 2 बार आ जाता है तो ये पर्सन क्या होता है और भी ज्यादा एडवेंचरस हो जाएगा। तो अब इसको क्या है, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा मजा आने लगेगा, ऐसे काम करेगा जिसमें फन होगा, एक्साइटमेंट होगा। अगर इसकी एज अगर 55 या 60 की भी हो जाएगी तो ये पर्सन 20 या 25 साल की उम्र जैसा बिहेव करेगा, बच्चों जैसा बिहेव करने लग सकता है। ऐसा पर्सन फ्लेक्सिबल हो जाता है तो हर एज ग्रुप के साथ अच्छे से जेल करता है। वो बच्चा है तो बच्चे के अच्छे से जेल हो जाएगा, अगर यंग एज का है तो यंग एज के साथ अच्छे से जेल हो जाएगा, और अगर ये किसी एडल्ट के साथ यानी कोई बुजुर्ग के साथ भी बैठता है तो उनके संग भी अच्छे से जेल हो जाएगा। ऐसा पर्सन टॉकेटिव भी हो जाएगा, रेस्टलेसनेस आ जाएगी क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होगा तो इसे एक जगह बिठाकर रखना बड़ा मुश्किल होता है। यस, द पॉजिटिव थिंग जो 100% क्या काम करेगी वो ये करेगी कि अगर आपके पास 2 बार 5 आ रहा है आपके चार्ट में तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करते हैं कि पर्सन को 5 नंबर दे, क्योंकि ये बैलेंस का नंबर है, बिल्कुल बीच में आता है और बैलेंस बना के रखता है और ज्यादातर सारे प्लेन्स को ये कंप्लीट कर देता है। विल प्लेन का नंबर है तो विल पावर भी बहुत अच्छी होती है। रिस्क टेकर भी हो जाते हैं, अगर कोई काम करना है तो रिस्क लेंगे और बिजनेस के लिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं इसके अलावा अगर कुछ कहना चाहूँ तो यही कहूंगी कि ऐसा पर्सन क्योंकि इतना फ्लेक्सिबल होने की वजह से और इतना अडेप्टिव होने की वजह से ये पर्सन क्या हो जाता है, हाई चांसेस हो जाते हैं कि ये पर्सन एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता, तो एक जगह जॉब पे भी नहीं रह सकता, एक रिश्ते में भी ज्यादा नहीं रह सकता, हो सकता है मल्टीपल अफेयर्स में या मल्टीपल रिलेशनशिप में आ जाए। तो ये है 2 नंबर अगर आपके चार्ट में रिपीट हो रहा है। अब यही 5 नंबर अगर आपकी चार्ट में 3 बार या 3 से ज्यादा बार आने लगता है तो अब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये वही
वही रिजल्ट देगा जो 4 या 5 बार आने पे होता है, तो इसे सेम ही समझिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा 5 आना थोड़ा मुश्किल है और बहुत रेयर है। अगर ये 5 नंबर 3 से ज़्यादा बार आ रहा है तो कैसा रिजल्ट देगा? अब ये पर्सन और ज़्यादा अडेप्टिव हो गया, अब और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया। अब क्योंकि ये पर्सन ऐसा हो गया, थोड़ा सा इसकी जो फन एलिमेंट है ये कुछ एक्सट्रीम में चली गई। अब ये क्या करेगा? ऐसे काम करना पसंद करेगा जो ओवर एडवेंचरस है, कि जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले हो सकते हैं, मे बी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाए या ऐसा कुछ आ जाए कि जान पर बन जाए। इस तरह के रिस्क लेने लगे, जैसे स्काई डाइविंग हो गई, या इस तरीके से कहीं बाइक चलानी है तो इतनी स्पीड में चलानी है कि मे बी एक्सीडेंट हो जाए। ओवर करना है, हर चीज एक्सट्रीम में करनी है, कुछ अतरंगी काम करने हैं जो कि आम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि इसको एडवेंचर चाहिए। ओवर एडवेंचरस हो जाता है ऐसा पर्सन। अब ये पर्सन, क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी हो गई है, अब ये पर्सन क्या हो गया कि ये इतना अडेप्टिव हो गया कि अगर किसी रिश्ते में आ जाता है तो एडजस्ट करता ही चला जाएगा। उसको समझ नहीं आएगा कि अब इतना एडजस्ट करना भी ठीक नहीं है, जिस वजह से इसकी मैरिड लाइफ में भी इश्यूज आ सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाए या इतना ज़्यादा रिस्क टेकर हो जाए कि एक साथ 2-3 मल्टीपल अफेयर्स कर ले, जो कि इसको आगे जाके प्रॉब्लम्स आने लगे। तो ये क्या है, हर चीज़ में एक्सट्रीम करने लगता है, चाहे वो रिस्क लेने की बात हो, चाहे वो एडवेंचर की बात हो, या फन की बात हो, एंटरटेनमेंट की बात हो। बिजनेस की भी अगर मैं बात करूं तो ऐसे रिस्क लेगा कि जो मतलब हो सकता है कि आम लोग करने से डरे, मे बी कुछ ऐसा काम करे कि घर ही लोन पर दे दे, या अपना सारा सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट एक ही जगह लगा दे। तो या तो आप बहुत ज़्यादा ज़ीरो से हीरो बनोगे या हीरो से ज़ीरो बन सकते हो। तो इस तरह की सिचुएशन ये अपने लिए पैदा कर लेता है, इतना ज़्यादा रिस्क ले लेता है अपनी लाइफ में, अगर ये नंबर 3 बार या 3 से ज़्यादा बार आ जाता है। तो इस तरीके से ये 5 नंबर आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करेगा अगर ये 3 बार आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो आपसे रिलेट करी होगी। अगर आपके आसपास कोई 5 नंबर वाले हैं जिनके पास 3 से ज़्यादा बार 3 बार या 3 से ज़्यादा बार 5 नंबर आ रहा है उनके चार्ट में, क्या आपने रिलेट किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ 6 नंबर के बारे में, 6 नंबर के बारे में। अगर ये आपकी ग्रिड में बार बार आता है तो कैसा रिजल्ट देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।